जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कविता कर रहे हैं भारत भारती, जो कि श्री मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा रचित है। कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने किया था कि कवि जो है समय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि समय कभी भी किसी का एक सा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। समय दिन और रात की तरह घूमते रहते हैं, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आ जाता है। समय का नहीं पता है कि कब बदल जाए। समय ऐसा भी होता है कि आज जो अनाथ है वो कल सभी आदमियों का, सभी लोगों का, जनता का स्वामी बन जाए। और आज जो उत्सव में मगन है, क्या पता कल वह शोक में रोता हुआ दिखाई दे। इस प्रकार कवि समय के बारे में बताते हुए कविता का बखान करते हैं। आगे हम देखेंगे कविता में कवि ने क्या कहा है। कवि कह रहे हैं, चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। चर्चा हमारी यानी जो बातचीत है हमारी, संसार में, संपूर्ण विश्व में, सर्वत्र यानी चारों ओर। कभी भारत की भी, जो भारतवासी, हम भारत के वर्ष के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि कभी ऐसा समय भी था जब भारतवर्ष की चर्चा संपूर्ण विश्व में चारों ओर होती थी। इस संसार में चारों ओर भारतवर्ष की चर्चा की जाती थी। वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। कवि जो कहते हैं कि भारत जो है हमारा सद्गुणों से परिपूर्ण है। शुरू से ही भारत सद्गुणों से परिपूर्ण रहा है, उसकी कीर्ति सद्गुणों से परिपूर्ण रही है। तो अपने सद्गुणों के कारण ही जो भारतवर्ष की कीर्ति है, उसका यश है, वह चारों ओर फैला हुआ था। एक मतलब संसार में एकमात्र भारतवर्ष के जो सद्गुण और कीर्ति है, जो उसका यश चारों ओर पूरे संसार में फैला हुआ था। इस दुर्दशा का सपन में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? कवि कहते हैं कि जो वर्तमान में भारत की जो दुर्दशा हो गई है, भारत की वर्तमान में ऐसी दुर्दशा हो गई है कि इसका किसी भी भारतवासी ने सपने में भी, ख्याल में भी यह नहीं सोचा होगा कि कभी भारतवर्ष की ऐसी स्थिति भी हो जाएगी। क्या इस पतन को ही हमारा यह अतुल्य उत्थान था? कवि खुद से ही, अपने मन से ही प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या इस अतुल, अतुल यानी अतुल्य, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, इस अतुल उत्थान क्या है? उत्थान का अर्थ है विकास और पतन का अर्थ है नष्ट होना यानी खत्म हो जाना। तो कवि स्वयं से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या इस पतन को ही अतुल उत्थान उत्थान था? क्या खत्म होने के लिए या फिर नष्ट होने के लिए ही भारतवर्ष का विकास हुआ था? क्या हमारा विकास खत्म होने के लिए ही हुआ था? कवि स्वयं से प्रश्न करते हुए कहते हैं, उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी। फिर कवि आगे कहते हैं कि कब जो उन्नत आज है, उन्नत रहा होगा कभी हो रहा अवनत अभी। जो उन्नत कभी था वो आज अवनत है, यानी जिसका कभी विकास हुआ होगा तो वो आज अविकसित है। जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा अब कभी, यानी कि जो अब उन्नत है, जो अब विकसित है, वो कभी ना कभी अविकसित रहा होगा। और जो अब अविकसित है वो कभी ना कभी विकसित भी रहा होगा। तो कवि ये उसी बारे में बता रहे हैं कि समय जो बदलता रहता है, उन्नत और अवनत यानी विकास और पतन तो प्रकृति का नियम है जो कि बदलते रहते हैं। जो कभी आज उन्नत है, मानो वो कभी तो ऐसा हुआ होगा कि वो अवनत यानी अविकसित रहा होगा। और जो अब विकसित है, कभी तो वो अपने समय में विकसित रहा होगा। हंसते प्रथम जो पदम है, तम पंकज में फंसते वही। कवि कहते हैं कि जो फूल यानी कमल का फूल जो सबसे पहले खिलता है, वो सबसे पहले ही कीचड़ में मिल जाता है। सबसे पहले कमल का फूल खिल के और सबसे पहले ही वो कीचड़ में मिल जाता है। मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। कवि कहते हैं जो कुमुद के फूल हैं, जो कि शुरू में मुरझाए हुए पड़े रहते हैं, अंत में वही सबसे पहले, जो अंत में खिल के वही सबसे ज्यादा देर तक खिले रहते हैं। लेकिन जो पहले, कवि कह रहे हैं कि जो फूल पहले खिल जाते हैं वो पहले ही मुरझा जाते हैं, यानी कीचड़ में गिर जाते हैं। कमल के फूल में के बारे में बताते हुए कवि कह रहे हैं कि जो कमल का फूल पहले खिलता है वह पहले ही कीचड़ में फिर गिर जाता है, और जो कुमुद के फूल पहले मुरझाए हुए रहते हैं, अंत में वही खिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे कवि कहते हैं, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का एक नियम, एक अखंड है। यानी उन्नति और अवनति, विकास और पतन, जो प्रकृति का वह एक नियम है, अखंड नियम है, जो कि सदैव से प्रकृति में चलता आ रहा है कि अवनति है तो उन्नति भी होगी, और अगर उन्नति है तो कभी ना कभी तुम्हारी अवनति भी होगी। ये तो प्रकृति का अखंड नियम है जो सदैव से चलता हुआ आ रहा है। चढ़ता प्रथम जो वयों में
गिरता वही मार्तंड है। कवि कहते हैं व्योम में यानी आकाश में, मार्तंड यानी धरती पर गिरता है। कवि कहते हैं कि जो सबसे पहले आकाश में चढ़ता है, यानी जो सबसे पहले आकाश में चढ़ जाता है वह पहले ही धरती पर भी गिरता है वापस। ये तो प्रकृति का नियम है, जो आकाश में पहले चढ़ता है वो पहले ही धरती पर गिरता है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला। कवि कहते हैं कि जो आज की हमारी अवनति है वही हमारे उन्नति को बता रही है कि कभी हमारी उन्नति भी रही होगी, आज हमारी अवनति है। तो उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। उत्थान यानी विकास, पतन यानी नष्ट। कवि प्रश्न खुद से ही करते हुए कहते हैं कि जिसका कोई उत्थान ही नहीं, यानी जिसका कोई विकास ही नहीं हुआ अभी तक, उसका पतन यानी उसका नष्ट क्या होगा। जब वो विकसित ही नहीं हुआ है तो वो नष्ट क्या होगा। जिसका विकास नहीं हुआ उसका पतन क्या होगा। होता समुन्नति समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति की उन्नति हो जाती है तो वह अवनति के बारे में नहीं सोचता है। यदि वह उन्नति के समय अवनति के बारे में सोचे तो कभी भी अवनति कभी भी होगी ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति जिसकी उन्नति हो गई है वो उस समय अवनति के बारे में सोचता ही नहीं है, यदि वह सोचे अवनति के बारे में, तो ऐसा समय ही नहीं आएगा कि जब उसकी अवनति हो। हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। हाँ चिंता का विषय, कवि कहते हैं चिंता का विषय तो वह है जब ये बात हो कि भाई उन्नति हो गई है और उन्नति होने के बाद अवनति हो गई है और उसकी अभी कभी भी उन्नति होगी ही नहीं। यानी जो कोई व्यक्ति है उसका पतन हो गया, अब यह कभी भी उन्नत नहीं होगा, इसका कभी विकास नहीं होगा। ये जो है ये तो चिंता का विषय है। चिंता नहीं जो वयम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो। वयम यानी आकाश, विस्तृत यानी विस्तृत आकाश में, बड़े आकाश में, चंद्रिका यानी चांद, ह्रास यानी नष्ट होना, उसका कम होना। तो कवि कहते हैं चिंता नहीं जो वयम विस्तृत, जो ये चिंता का विषय नहीं है कि जो बड़ा हमारा आकाश है, इस आकाश में चंद्रमा जब छिप जाता है उसका ह्रास हो जाता है। चंद्रमा जब छिप जाता है तो यह चिंता का विषय नहीं है। क्यों यह चिंता का विषय नहीं है, देखिए चिंता तभी है जब न हो उसका फिर नवीन विकास हो। कवि कहते हैं चिंता तो जब हो कि भाई आज चंद्रमा छिप गया और ये अब इसका विकास नहीं होगा, लेकिन यह चंद्रमा का छिपना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि आज चंद्रमा छिप गया है, वह जो अगले जब उसका टाइम आएगा वो वापस विकसित हो जाएगा, वापस से बाहर आ जाएगा, जो कि अभी छिप गया है। तो ये चिंता का, चंद्रमा का बादलों के पीछे छिप जाना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इसकी जो उन्नति, इसका पतन हो गया है तो इसकी उन्नति वापस से अपने समय पर हो जाएगी। है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की जो है ऐसी ही दशा हो गई है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि भारतवर्ष की भी ऐसी दशा हो गई है। कैसी दशा हो गई है आगे देखेंगे। कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। कवि कहते हैं कि इसके उत्कर्ष की, जो भारतवर्ष का उत्कर्ष है, इसकी इतिश्री यानी कि जो इसका पतन हो चुका है, कब से इसका पतन हो चुका है हमारे भारतवर्ष का, लेकिन अभी तक इसका जो है विकास क्यों नहीं हुआ है। ये चिंता का विषय है कि हमारे भारतवर्ष की ऐसी स्थिति हो गई है, उसका पतन हो चुका है लेकिन अभी तक उसका विकास नहीं हुआ है, पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही गया। कवि कहते हैं कि इसका पतन हो चुका है, लेकिन सोच की बात, चिंता का विषय तो ये है कि इसका पतन होने के बाद भी इसकी उन्नति नहीं हुई, ये तो और ज्यादा से ज्यादा गिरता ही चला गया। हमारा भारतवर्ष का जो है उसके बारे में बता रहे हैं कवि कि भारतवर्ष का पतन होने के बाद उसका विकास नहीं हुआ, वह और ज्यादा से ज्यादा गिरता ही चला गया। जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया। कवि कहते हैं जब से देव प्रभु इससे, भारतवर्ष से विमुख हुए हैं, उन्होंने इससे मुंह फेरा है, तब से भारतवर्ष विमुख होता ही चला गया है, गिरता ही चला गया, फिरता ही चला गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कविता आगे की हम उसमें करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी कविता को समझ पा रहे हैं, जो मैं आपको करवा रही हूँ उसकी व्याख्या। यदि आपको कोई बात समझ नहीं आती है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी दुविधा का जो जवाब है वो जरूर दूंगी। थैंक यू।